Hello class, today we will do chapter 3 motions of earth यानी motion के कौन कौन से movements होते हैं. In this chapter we will going to study rotation and its effect यानी कि जो अर्थ है हमारी वो rotate करती है और उसके effects क्या क्या होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. Revolution and its effect, occurrence of seasons क्यों बदलते हैं हमारे अर्थ पर. चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारी प्यारी सी अर्थ. लुक, ये रही हमारी अर्थ, देखिए है ना अर्थ. ये हो गई हमारी अर्थ. अब देखो हमारी जो अर्थ है वो दो टाइप से मूवमेंट करती है. एक तो अपने एक्सेस पर, ये होता है रोटेशन. जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन. दूसरा होता है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन में हम मान लेते हैं कि सन है बीच में, ये सन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये है सन आपका. ये मैं एक डायरी रख देती हूँ, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा सन है. ओके, ये सन है और ये इसके आसपास घूम रही है ऐसे करके. ये इसके आसपास घूम रही है हमारी अर्थ. दिस इज रेवोल्यूशन. ओके, तो रोटेशन यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब ये अपने एक्सेस पर घूम रही है, और रेवोल्यूशन जब ये सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है. ओके, we think that the sun moves across the sky throughout the day, but is it really the sun that moves? देखो आप खुद को तो महसूस नहीं कर पाओगे कि अर्थ चल रही है, अर्थ हिल रही है और आप भी अर्थ के साथ हिल रहे हो. आपको ऐसा लगेगा जैसे सूरज यहाँ से निकला, यहाँ पर डूब गया, दोपहर में ऊपर, पहले इधर फिर इधर. ओके, तो क्या सच में सन मूव करता है? Let us find this out and some other interesting facts about Earth in this chapter. In the ancient times, people did believe that the sun moves around Earth and the Earth is stationary. तो पहले के लोग मानते थे कि सूरज घूमता है यानी सन चक्कर लगाता है और अर्थ अपनी जगह पर ही रहती है, अर्थ कहीं मूव नहीं करती है. ये मानना था पहले के लोगों का, एशियन टाइम्स में लोगों का मानना था. However, in the 16th century, Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, brought to the world the idea that the sun is stationary and it is Earth that moves around the sun. पर निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन मूव नहीं करता है. पहले के लोग मानते थे ना कि सन मूव करता है, तो कॉपरनिकस बोले नहीं, सन मूव नहीं करता है, सन अपनी जगह पर रहता है. ओके, सन जो हमने इसको माना था, सन माना था, सन अपनी जगह पर रहता है. ये तो हमारी अर्थ है जो सन के आसपास घूमती है. दिस अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट एक्सिस. तो मैंने आपको दो तरीके के मूवमेंट बताए थे. दीज टू मोशंस ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड आर नोन एज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, दो चीज़ें तीन चीज़ें एक साथ होने वाली. तो रेवोल्यूशन भी होता है और रोटेशन भी होता है, यानी अर्थ ऐसे करके भी घूमती है और साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है. सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन की, यानी इस टाइप से, ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है इसकी हम बात करेंगे, यानी कि रोटेशन. द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड अ रोटेशन. तो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पर तो हम उसको बोलते हैं रोटेशन. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. दिन होता है, दिन में हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं. रात को हम लोग रेस्ट करते हैं. अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours और 1 day to move around its axis और complete one rotation. तो अर्थ को कितना टाइम लगता है एक पूरा चक्कर काटने में? उसको लगता है 24 घंटे का टाइम, यानी कि एक दिन. अर्थ के एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours. तो 24 hours इसको लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में. देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. ये देखिए थोड़ी सी झुकी हुई है ना हमारी अर्थ, है ना.
ये हमारी एक्सिस हो गई इमेजिनरी लाइन, देखो ये इमेजिनरी लाइन हम बोलते हैं इसको। ये देखो ये वाली जो लाइन है बीच की, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ओके, ये एक्सिस है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द नॉर्थ पोल। देखो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये सॉरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये जोड़ रही है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। तो ये कितनी झुकी हुई है, ये झुकी हुई है, ये कितने का एंगल बनाती है, एंगल देखिए ये एंगल कितने का बना रही है, 66.5 डिग्री का। इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एंड टू द सेम एंगल। दिस इंक्लिनेशन अफेक्ट्स द लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। ड्यूरिंग द समर्स वी एक्सपीरियंस लॉन्ग डेज। जब गर्मियाँ होती हैं तो दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। बट इन विंटर जब सर्दियाँ आती हैं तो आपने देखा है ना, रात शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है, रात बड़ी लंबी होती है, सुबह भी देर तक सूरज निकल पाता है, रोशनी आ पाती है। तो रातें सर्दियों में लंबी हो जाती हैं और दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। नाउ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एज अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। देखो अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है शेप में, गोल है। ओनली वन हाफ ऑफ अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द अदर हाफ हैज़ नाइट। तो देखो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जिसने पिछली क्लास नहीं अटेंड की हो वो करिएगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी कन्वे होगी आपको। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सूरज, ये देखो ये हमारी अर्थ है, ये सन की रोशनी जिस तरफ पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस तरफ नहीं पड़ती है वहाँ पर आपका अंधेरा होता है। ओके, तो ये दो पार्ट्स होते हैं, ये देखो अर्थ के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही होती है और दूसरा पार्ट जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही होती है। द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द lighted and illuminated part of earth from the darkened one is called the circle of illumination। इसको अंडरलाइन करिएगा। देखो मैंने आपको बताया कि जब सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ती है, जैसे सूरज है, ये मेरा जो हाथ है ये आप मान के चलो सूरज है, सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ रही है तो यहाँ इसके इतने हाफ पर क्या है, दिन, और बाकी के हाफ पे रात। तो एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा ना, ऐसा इमेजिनरी सर्कल बन रहा होगा जिसके इस तरफ, जैसे मैं मान लेती हूँ ये एक वो सर्कल है, तो ये एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा कि इधर दिन होगा और इधर रात। ये बिल्कुल देखो यहाँ दिन यहाँ रात, इसको मान लिया मैंने ये वाला सर्कल। तो इस टाइप के इमेजिनरी सर्कल को, जो कि लाइटेड पार्ट को और डार्क पार्ट को सेपरेट करती है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Since the axis of earth is tilted, the circle of illumination does not coincide with the axis. Now effects of rotation। जब ये अर्थ अपनी जगह पर ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। The sun appears to rise in the east and set in the west। appears मतलब हमें ऐसा लगता है कि सूरज उग रहा है ईस्ट से और डूब रहा है वेस्ट में, जबकि ऐसा होता नहीं है। सूरज तो अपनी जगह पर है, वो तो हमारी अर्थ है जो मूव कर रही है, पर हमें ऐसा लगता है। इट कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से ही दिन होते हैं और रातें होती हैं। इट कॉजेज फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। रोटेशन की वजह से ही हमारी जो अर्थ है वो बीच से अच्छी खासी मोटी हो गई है और जो पोल्स हैं वहाँ से फ्लैट है। इट कॉजेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। लो टाइड्स और हाई टाइड्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करेंट्स। हवाएं भी इसकी वजह से चलती हैं और ओशियन करेंट्स भी इसकी वजह से ही होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था ना, सन बीच में है और अर्थ इस तरीके से चक्कर लगा रही है। इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम। दिस मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन अलॉन्ग अ फिक्स्ड पाथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको अंडरलाइन करिएगा कि रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट होता है और रिवोल्यूशन भी वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। अ फिक्स्ड पाथ अलॉन्ग विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और ये जो अपने चक्कर में जो घूमती है, अपने ही जो चक्कर लगाती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल गोल एक ही जगह पर, बार बार एक ही जगह पर जो चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन शेप एंड इज 965 मिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ।
अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन, एक साल में कितने दिन होते हैं? इट इज़ 365। ओके, 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो इसको पूरा एक साल लगता है रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। फॉर कन्वीनियंस वी कंसिडर 1 ईयर टू बी 365 डेज। तो वैसे तो इसमें होते हैं 365 1/4 डेज, पर हम इसको पढ़ते हैं 365 डेज, और हर 4 साल पर हम इसको पढ़ लेते हैं लीप ईयर यानी कि 366 डेज। द एक्स्ट्रा 6 आवर्स आर एडेड टू अ ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। देखो ये जो आपके 6 घंटे हैं ना, 1/4 वाला जो पार्ट है, देखो ये है 2 पार्ट, 365 1/4। ये जो 1/4 वाला पार्ट है ना, इसको हम 3 साल तो कंसीडर नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है कि ये है। पर ये जो 6 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे क्यों हुए देखिएगा कैलकुलेट करके। ये जो 6 घंटे हैं ये हर चौथे साल में बना लेते हैं एक पूरा दिन, और इसको हम कंसीडर करते हैं लीप ईयर की तरह, यानी कि जिस साल में 366 डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं। द ईयर ऑफ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ऐसा साल जिसमें 366 डेज होते हैं उसे हम बोलते हैं लीप ईयर, और इसमें होते हैं फरवरी में 29 डेज। नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। तो वेरिएशन होता है डेज में और नाइट्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ सरफेस, इसी की वजह से जो हीट है वो अलग अलग रहती है हमारे अर्थ के सरफेस पर, कहीं ज़्यादा हीट तो कहीं कम हीट। अक्रेंस ऑफ वेरियस सीजन सच एज समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। इसके अलावा यहाँ पर ये समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग भी हमारे रेवोल्यूशन की वजह से, यानी जो हमारे सीज़न चेंज होते हैं वो भी हमारे किसकी वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से। नाउ सीजन्स। Seasons are caused by the revolution of Earth around the Sun and the tilt of Earth's axis. Let us understand the phenomena of seasons with the help of a diagram given below. The diagram shows the 4 different positions of Earth. देखिए ज़रा, 4 पोजीशन बता रहा है ये, देखो इसको ध्यान से देखो। हमारी अर्थ है, जहाँ पर ये लाइट पार्ट दिखा रहा है, ये जो लाइट पार्ट है ना, ये ब्लू वाला, देखो ये सूरज की तरफ है ना, ये सूरज की तरफ है, तो यहाँ पर दिन है। जो डार्क पार्ट दिखा रहा है वो क्या है? आपका नाइट, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है। अर्थ इज इन पोजीशन मार्क्ड ए ऑन 21 मार्च। तो हमने शुरुआत की 21 मार्च से। हमने शुरुआत कहाँ से की? 21 मार्च से शुरुआत की, यानी ए से शुरुआत की। देखो इस पर ए लिखा हुआ है ना, हमने ए पोजीशन से शुरुआत की है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। अर्थ इज ऑन पोजीशन सी ऑन 23rd September एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। तो 23rd September देखिए कहाँ पर है, देखिए ज़रा, 23rd September ये रहा आपका, और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स की। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कौन सा हो गया हमारा? ये जो 21 मार्च वाला था ये हो गया हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। देखो ज़रा, ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई गई है ना, ये वाली जो रेड कलर की लाइन दिखाई गई है, ये आपकी इक्वेटर मानी गई है। और देखो इक्वेटर पर सीधी धूप आ रही है, पूरी सीधी रेज आ रही हैं, देख रहे हैं आप, पूरी डायरेक्टली रेज पड़ रही हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, ये हो गया आपका, क्या हो गया इसमें? आपका हो गया आपका स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया आपका ऑटम। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सन। देखो ज़रा इसको ध्यान से, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही बराबर दूरी पर है, ना ही नॉर्थ पोल ज़्यादा दूर है, ना ही साउथ पोल ज़्यादा दूर है सन से। द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ इक्वल, यानी पूरी दुनिया में जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोमिनल इक्विनॉक्स की। ऑटोमिनल इक्विनॉक्स जो मैंने दूसरा वाला सर्कल बनाया है, देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया आपका ऑटोमिनल इक्विनॉक्स।
ऑन 23 सितंबर वंस अगेन द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ये ऐसा दिन होता है जब दोबारा से इक्वेटर पर पूरी की पूरी रेज पड़ती हैं सन की। द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग वाइल द नदर्न, पहले देखो नदर्न में स्प्रिंग था, सदर्न में ऑटम था, अब सदर्न में स्प्रिंग है और नॉर्दर्न में ऑटम है। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बराबर डिस्टेंस है सन से। द ड्यूरेशन ऑफ नाइट्स एंड डेज आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। Earth is in the position marked B on 21st June. This position is called summer solstice. Earth is on position marked D on 22nd December. This position is called winter solstice. देखिए ज़रा, ये देखिए 22 दिसंबर एंड 21 जून, ये हो गया आपका सदर्न विंटर, यहाँ पर हो गया आपका सदर्न समर। देखो यहाँ पर नॉर्थ में, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नॉर्थ में समर है, यहाँ पर नॉर्थ में विंटर है, यहाँ पर साउथ में विंटर है, यहाँ पर साउथ में समर है। समर सोल्स्टिस ऑन 21 जून, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को क्या होता है इंडिया में, ध्यान करिए, वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं हम लोग योगा करके, तो 21 जून। ऑन 21 जून द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, तो 21 जून को जो नॉर्थ पोल होता है, 21 जून देखिए ज़रा, 21 जून जो है आपका ये रहा, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको दोबारा से अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। देखिए 21 जून में जो नॉर्थ पोल है वो देखो सन के पास है, और जो साउथ पोल है वो थोड़ा सा दूर है। It is summer in the northern hemisphere and therefore it experiences longer days and shorter night. तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे समर सोल्स्टिस में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका समर है, और समर में आपको पता है ना दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन द ईयर ऑफ द ईयर इज़ ऑन 21 जून, तो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। अब करते हैं हम विंटर सोल्स्टिस की बात, जो कि 22 दिसंबर को होता है। देखिए उसमें अपने डायग्राम में देखिए, द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, मैं इसको पॉइंट करके दिखाती हूँ, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये पास है सन के, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो दूर है सन से। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। It is summer in the southern hemisphere, therefore it experiences longer days and shorter nights. तो southern hemisphere में क्या होता है, समर होता है। इस बार southern hemisphere में समर है, ओके, पहले northern hemisphere में समर था, अभी southern hemisphere में समर है। यहाँ पर दिन आपके लंबे हैं और रातें छोटी। And the longest day is on 22nd December. Now we have completed with this chapter. In the next class we will discuss about the question answers and the exercises of this chapter. Till then, bye.